हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 का गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो क्या कहते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। क्या बोलते हैं? संरेख। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। एक वृत्त उस तल को जिस पर वह स्थित है कितने भागों में विभाजित करता है? तो 3 भागों में विभाजित करता है। बहुपद इतने इतने की घात 2 है। रिक्त स्थान देख लेंगे। एक वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण है परस्पर बराबर और लंब होते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। अगला है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या उसके बराबर होता है। सही जोड़ी देख लेना है। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग CPCT होता है। त्रिभुज ABC के समद्विबाहु त्रिभुज है AB बराबर AC। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। संपूर्ण वृत्त की लंबाई परिधि वृत्त के अंदर का भाग अभ्यंतर कहलाता है। क्या? अभ्यंतर। सत्य सत्य देख लेना है। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। सही है। एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब नहीं है, ये क्या है? गलत है। अगला, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सही है। वृत्त के एक समतल आकृति है, सही है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास है। सही है। और इस वाले में भी सही है। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर बताना है। पहली वाले में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण ये दिया है k का मान 7 होगा। इसमें भुज और कोटि बताएं तो ये जो पहला है ये भुज है, दूसरा वाला कोटि। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है। उस बहुपद को क्या कहते हैं जिसकी चर की अधिकतम घात 3 हो? तो त्रिघाती बहुपद। a की पावर 0 का मान 1 होगा। बिंदु 5 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम चतुर्थांश में। किसमें? प्रथम चतुर्थ। सरल करना है, छठवें वाले को सरल कर देंगे। अथवा में ये दे रखा है, इसे सरल करना है। सातवां प्रश्न, के का मान बताना है। ये के का मान दिया है, ये कंडीशन है, के का मान बता देंगे। अथवा का शून्य ज्ञात करना। आठवें में गुणनखंड करना है। नौवें में मान ज्ञात करना है, तो मान निकाल लेंगे। 10वें में क्या करना है? समका के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात करना है, समका का हल प्रयोग करके। 11वां क्वेश्चन ये है, इन दोनों को जोड़ना है अथवा में गुणा करना है। 2 हल बताना है। 12वें में क्या करना है? 2 हल बताना है अथवा का ये दे रखा है। 13वें में क्या है? परिभाषा देना समचतुर्भुज और अथवा में समांतर चतुर्भुज की। प्रसार करना है, सरल करना है, इसमें गुणनखंड करना है, शेषफल ज्ञात करना है इसमें। 18वां क्वेश्चन ये है, बी और सी का मान बताना। अथवा में दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। 19वें में किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ये बताना है। अथवा में दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। 20वां प्रश्न, ये अनुपात में दिए गए सभी कोण बताना है। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। 21वां प्रश्न ये है। 22वें में ये देख लेना है। ये 23वां प्रश्न है हमारा। दोनों ये प्रश्न देख लेना है।